नमस्ते दोस्तों। कैनबिस एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में हजारों सालों से बात हो रही है और आज भी इस पर खूब बहस होती है। लेकिन चलिए ओपिनियन और किस्से कहानियों को एक तरफ रखते हैं और सीधे साइंस की बात करते हैं। आखिर ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है? आइए इस विश्लेषण में हम सिर्फ तथ्यों को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सिंपल रास्ते पर चलेंगे। हम पौधे की केमिस्ट्री से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका असर इंसान के दिमाग पर कैसे और क्यों पड़ता है। ये हमारा रोड मैप होने वाला है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल जड़ से। ये सब कुछ शुरू होता है कैनबिस सटिवा नाम के पौधे से। असल में इसी पौधे के अंदर वो केमिकल हैं जो उन सभी प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। इस पौधे के अंदर केमिकल्स का एक पूरा परिवार रहता है, जिन्हें हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, लेकिन एक है जो स्टार ऑफ द शो है, और वो है THC। यही वो मेन केमिकल है जो उन साइकोएक्टिव इफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, मतलब वो हाई वाली फीलिंग जिसके लिए कैनबिस को जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि यही पूरे शो का इंजन है। अच्छा, तो अब जब हम अपने मेन कैरेक्टर यानी THC से मिल चुके हैं, तो सवाल ये है कि ये अपना असर दिखाता कैसे है? मतलब पौधे से निकलकर ये हमारे दिमाग तक का सफर तय कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस काफी सीधा साधा है। चाहे इसे स्मोक किया जाए या खाया जाए, THC किसी तरह हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। और एक बार खून में आ गया तो समझिए ये पूरे शरीर में घूमने लगता है जब तक कि अपनी असली मंजिल यानी हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच जाता। और दोस्तों, यहीं से असली साइंस शुरू होता है, जो कि बहुत दिलचस्प है। जब THC हमारे दिमाग में पहुंचता है तो वो हमारे ब्रेन की जो नेचुरल केमिस्ट्री है ना, उसके साथ एक बहुत ही खास तरीके से इंटरैक्ट करता है। और यही असली खेल है। हमारे दिमाग में पहले से ही एक सिस्टम मौजूद है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारे मूड, नींद, भूख, याददाश्त जैसी जरूरी चीजों को कंट्रोल करके शरीर में एक बैलेंस बनाए रखता है। THC असल में इसी बने बनाए सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये चाबी और ताले वाली मिसाल इसे समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। THC का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो हमारे शरीर के नेचुरल केमिकल से इतना मिलता जुलता है कि वो दिमाग के रिसेप्टर्स में चाबी की तरह फिट हो जाता है और उन्हें अनलॉक कर देता है। इससे दिमाग का नॉर्मल कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है। तो जब ये ताला खुलता है तो होता क्या है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। कुछ लोगों को आराम महसूस होता है तो कुछ को चिंता होने लगती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और उस इंसान की अपनी बॉडी केमिस्ट्री कैसी है। मतलब कोई एक फिक्स रूल नहीं है। तो इस अनलॉकिंग प्रोसेस के तुरंत बाद क्या होता है? चलिए अब उन बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो 7 के ठीक बाद महसूस होते हैं। THC दिमाग में सिग्नल्स के बहाव को बदल देता है। इससे ऐसा लग सकता है कि जैसे वक्त धीरे चल रहा हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर हो जाती है और सबसे जरूरी बात, रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। और इसीलिए इसके असर में ड्राइविंग जैसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और असर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून की नसें फैलने से आंखें लाल हो जाती हैं, और हाँ, दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो भूख को बढ़ाते हैं, जिसे लोग मंचीज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इसे लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करता है? चलिए अब उन संभावित दिक्कतों पर ध्यान देते हैं जो रेगुलर यूज से हो सकती हैं। देखिए, जब दिमाग पर लगातार THC का असर होता रहता है तो कुछ परमानेंट बदलाव भी आ सकते हैं। इसमें याददाश्त और मोटिवेशन से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं। अगर इसे स्मोक किया जाए तो सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, और हाँ, कुछ लोगों में इसकी लत लगने का भी खतरा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कैनबिस का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग वजहों से होता है और दोनों के नतीजे भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। मतलब एक तरफ है कंट्रोल्ड मेडिकल यूज, जहां डॉक्टर दर्द या किसी बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए एक तय मात्रा में इसे देते हैं, और दूसरी तरफ है बिना किसी लिमिट के इस्तेमाल, जिसके वो सारे नेगेटिव असर हो सकते हैं जिनकी हमने अभी बात की। तो कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस मकसद से इस्तेमाल हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और हाँ, ये जानकारी अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो भी इसके पीछे का साइंस समझें। तो आखिर में निचोड़ क्या है? कैनबिस का असर कोई जादू टोना नहीं है। यह सब कुछ सीधी साधी केमिस्ट्री है कि कैसे एक बाहरी केमिकल हमारे दिमाग के पहले से मौजूद एक जटिल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक पौधा
हमारे मूड, हमारी यादों और हमारी सोच को इतनी गहराई से बदल सकता है, तो ये हमारी अपनी बायोलॉजी के बारे में क्या बताता है कि हम अंदर से कितने नाजुक और साथ ही कितने मजबूत हैं, ये सोचने वाली बात है।